लेकिन हाजी भी कई मेर होते हैं, जब तक हज न करी है तब तक ठीक रही है, और जहाँ हज कह के आए ब बेईमानी करे शुरू कर दी। कहूँ यार खेत बढ़ावत हैं, को वहाँ रुके माल हड़पते हैं। ऐ लोगों, हाजी का दर्जा बहुत बुलंद है, लेकिन आज हाजी अजीब है। दिल्ली के जामे मस्जिद के दरवाजे पर एक अंधा बेचारा भीख मांगत मांगत पहुंच गया। नमाज होता रहा है तो अंधवा कटोरा दही दिस मुहारे में बैठ गया कि नमाजी निकले तब मांगी। नमाजी नमाज पढ़ पढ़ के निकले ला के अंधवा कहला के भैया अल्लाह के नाम पर, भैया अल्लाह के नाम पर। तो नमाजी निकले अठन्नी चवन्नी डालें। जब खन से कटोरवा बोले खन खन, तो अजीबा अंधवा कहा अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे। लोग डायरेक्ट चले जाए, अंधवा दुआ दे चला जाए अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे। इतने में एक हाजी साहब निकले तो बजाय डाले के जो उन कटोरम रहा है उसका पंजम भरे लागे। जब पंजम भरे लागे पैसवा खड़भड़ान, तो अंधवा जानिस मालूम को न उठाए लिए जाते कहा। अंधवा झट से गट्टा पकड़ लिए, ऐसे हाजी भैया, ए हाजी भैया न ले जाओ, ए हाजी भैया हम बहुत परेशान हैं, हाजी भैया छोड़ दो। और हाजिर रहें तो चौके कहीं ना, यो अंधवा कस के जान गया हम हाजी हैं नो। तो पूछी ना अंधरा तू कस के जाने हम हाजी हैं रे। तो अंधवा कहे से हाजी भैया अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करी भैया छोड़ दे, अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करी भैया छोड़ दे। बताओ, हज करते हैं उसके बाद ये नहीं सोचते कि अल्लाह ने हमारा मर्तबा बुलंद किया है, तो फिर हम उसी रास्ते पे रहें जिससे हमारे दर्जात और बढ़ते रहें। ऐ लोगों नेकियां करो। हुजूर फरमाते हैं हाजी हज करने वाला क़यामत के दिन खुद तो जन्नत में जाएगा, लेकिन अपने साथ 400 लोगों की शफाअत करा के जन्नत में जाएगा। हाजी खुद बख्शा जाएगा, 400 लोगों को बख्शवाएगा। कौन हाजी? जो हज करने के बाद गुनाहों से दूर रहा। मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, जिसने अच्छे अमल किए चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, वह हुआ मोमिन, दरहाले कि वो हज कर, दरहाले कि वो नेकी करने वाला मोमिन है। अल्लाह ने ईमान की शर्त लगा दी, बगैर ईमान के कोई अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं, याद रखो। वरना अल्लाह इतने कहता मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, जो मर्द औरत अच्छा काम करेगा फलानुहयन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम उसको अच्छी जिंदगी देंगे। नहीं, अल्लाह ने मोमिन की शर्त लगा दी, वो हुआ मोमिन दराली को ईमान वाला। बगैर ईमान के अल्लाह के यहाँ कुछ कबूल नहीं है। इसीलिए हमारे तुम्हारे इमाम इमाम आदम अबू हनीफा बहुत बड़े इमाम थे। इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक जगह तकरीर कर रहे थे, जलसा हो रहा था, तकरीर कर रहे थे। इतने में एक बुढ़िया औरत अपन बकरी लेके, उके बकरिया के दाढ़ी जामी रहा है, तो बकरिया ला के ठड़िया देश। क्या हो गया हो, बोलना शुरू कर दिया। वो बुढ़िया अपन बकरी लेके सामने खड़ी कर दी। उसके बाद कहा था इमाम आदम ही बताओ कि तुम्हारी दाढ़ी बढ़िया है कि हमारे बकरी की दाढ़ी बढ़िया है। जब ये पूछा कि तुम्हारी दाढ़ी अच्छी है कि बकरी की दाढ़ी अच्छी है, तो इमाम आदम ने फरमाया था जवाब सुनो मुसलमानों, हमारे तुम्हारे इमाम हैं। फरमाया था बूढ़ी माँ, अगर मैं ईमान के साथ दुनिया से गया तो मेरी दाढ़ी तुम्हारी बकरी की दाढ़ी से अच्छी होगी, और अगर कहीं खुदा न करे बेईमान हो कि अगर मैं दुनिया से गया तो तुम्हारी बकरी की दाढ़ी मेरी दाढ़ी से अच्छी होगी। पता चला इमाम आदम ने साबित कर दिया कि चाहे नमाज हो चाहे दाढ़ी हो, हर चीज़ की कबूलियत का दारो मदार ईमान है। अगर ईमान है तो सब कुछ कबूल है। इसलिए लोगों, ईमान बहुत ज़रूरी चीज़ है। और ईमान किसे कहते हैं?
ईमान कहते हैं मोहब्बत रसूल को। और जब नबी के दिल में मोहब्बत होती है तो फिर वो चूनो चिरा नहीं करते। मदीने मुनव्वरा में हज़रत अब्बास जो सरकार के चचा हैं, उनका घर था और उनके घर की छत पे जो पाइप लगा था परनाला, वो पानी गली में गिर रहा था और वो गली मस्जिद नबवी के रास्ता की थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना था। लोगों ने आके शिकायत किया, कहा अमीरुल मोमिनीन, अब्बास के घर का परनाला का पानी गिरता है, हम लोग मस्जिद में आते नमाज पढ़ने तो हम लोगों पर गिरता है, हम लोगों को तकलीफ होती है, लिहाजा वो परनाला हटवा दीजिए। हज़रत उमर फारूक आज़म अमीरुल मोमिनीन थे, गए और अपने हाथ से हज़रत अब्बास के परनाले को उखाड़ दिया। हज़रत अब्बास कहीं गए थे, शाम को आए, जब देखा कि मेरे घर का परनाला उखड़ा हुआ है, पूछा ये किसने उखाड़ा? लोगों ने बताया अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक आज़म ने उखाड़ा है। हज़रत अब्बास आए उमर के पास, कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरे घर की छत का परनाला आपने उखाड़ा है? कहा हाँ, नमाजियों को तकलीफ होती है, पानी गिरता है। तो हज़रत अब्बास ने कहा अमीरुल मोमिनीन, आपको ये पता है कि ये परनाला किसने लगाया? कहा नहीं। कहा मेरे कंधों पे चढ़ करके अल्लाह के रसूल ने अपने हाथ से लगाया था। हज़रत उमर की मोहब्बत रसूल देखो, बाद में रो पड़े, कहते हैं हाय अफसोस, जिस चीज़ को मेरे पैगंबर ने अपने हाथों से लगाया था, उमर इतना बदनसीब निकला कि उस चीज़ को उखाड़ दिया। उठे हज़रत उमर, हज़रत अब्बास का हाथ पकड़े, फरमाते अब्बास, अगर तुम्हारे कंधों पे चढ़ के रसूलुल्लाह ने परनाला लगाया था तो तुम चलो मेरे कंधों पे चढ़ के वो परनाला उसी जगह लगा दो जहां अल्लाह के रसूल ने लगाया था। हज़रत उमर गए, अमीरुल मोमिनीन थे, लेकिन खड़े हो गए, अपने कंधों पे अब्बास को खड़ा किया और हज़रत अब्बास ने वो परनाला वही लगाया जहां अल्लाह के रसूल ने लगाया था। पता चला सहाबा के दिलों में ऐसी नबी की मोहब्बत थी कि उन मोहब्बत रसूल के आगे सारी चीज़ ख़त्म, इसीलिए वो कामयाब थे। हुजूर 1400 सहाबा को लेकर मक्का आए, लोगों ने रोक दिया तो मक्का से एक जासूस गए, मक्का के सरदारों ने एक जासूस भेजा उर्वा बिन मसूद सकफी को, कहा उर्वा जाओ, मैक की आवाज़ कुछ बिगड़ गई लग रहा है, उर्वा जाओ देखो मोहम्मद आए हैं, ज़रा देखो उनके साथियों को देखो कि वो कैसे हैं, मोहम्मद कैसे हैं, ज़रा जाके पता लगा के आओ। उर्वा गए। उर्वा का बयान है कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो हदीस में उर्वा बयान करते हैं, मा नख्खा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नख्खतन, कोई थूक हुजूर नहीं थूकते, इल्ला वक़ाफ़ी यद रजुलिम मिन अस्हाबिही, रजुलिम मिन अस्हाबी, मगर हुजूर का थूक हुजूर के सहाबा में से किसी न किसी के हाथ के ऊपर पड़ता। जब हुजूर थूकते तो सहाबा दौड़ के वो थूक ले लेते, ज़मीन पे नहीं गिरने देते थे सरकार के थूक को। सरकार थूकते, सहाबा दौड़ के वो थूक हाथों में ले लेते। वकाना यमसहु बिवुजूहिम, और वो सहाबा उस थूक को अपने चेहरों पर मल लिया करते थे, लेते थे सरकार का थूक और अपने चेहरों पे मलते थे। उर्वा बिन मसूद सख्फी देख कर आए मक्का में और मक्का के सरदारों से कहा, काफिरों से कहा, है मक्का के लोगों, खुदा की कसम तुम मोहम्मद का मुकाबला कभी नहीं कर पाओगे। कहा क्यों?
कहा उनके साथी इतनी मोहब्बत उनसे करते हैं कि उनका थूक जमीन पे गिरने नहीं देते। जब वो थूकते हैं तो उनके साथी हाथों में लेके अपने चेहरों पे मल लेते हैं। जब उनके थूक को ज़मीन पे गिरना गवारा नहीं करते उनके साथी, तो उनके खून को ज़मीन पे गिरना गवारा कब करेंगे? वो जान दे देंगे लेकिन नबी के कदमों, लेकिन नबी पे आँच नहीं आने देंगे। उर्वा बिन मसूद सख्फी कहते हैं तुम कभी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो ऐ लोगों, सहाबा अपने नबी से इस तरह मोहब्बत करते थे। आप भी मोहब्बत करो। बगैर मोहब्बत के कोई ईमान मुकम्मल नहीं। अल्लाह का वादा है जो अच्छे अमाल करेगा हम उसको अच्छी ज़िंदगी देंगे। फलनुहयन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम उसको अच्छी ज़िंदगी देंगे। अब अच्छी ज़िंदगी का मतलब क्या है? हम लोग तो समझते हैं कि अच्छी ज़िंदगी उसकी है जिसका 2-3 मंजिला मकान बना हो, 4 पहिया गाड़ी हो, दौलत हो, सुबह शाम लोग आ करके दरवाजे पर बैठ करके तेल लगाएं। हम लोग सबसे अच्छी ज़िंदगी उसको समझते हैं। बोलो भाई, हम लोग यही तो समझते हैं जिसका कारोबार हो, भट्ठा चल रहा हो, कंपनी चल रही, हम लोग कहते हैं उसकी ज़िंदगी अच्छी है। लेकिन अच्छी ज़िंदगी किसकी है? इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, अरे इमाम मालिक, ये अच्छी ज़िंदगी अल्लाह ने देने का वादा किया है, अच्छी ज़िंदगी किसकी है? तो इमाम मालिक ने जवाब दिया था, अल्लज़ी याकुलु हलाला, अच्छी ज़िंदगी उसकी है जो हलाल रोज़ी खाता हो। वयल्बुसु हलाला, और अच्छी ज़िंदगी उसकी है जो हलाल कपड़े पहनता हो। जिसकी रोज़ी हलाल हो, जिसका लिबास हलाल हो, सबसे अच्छी ज़िंदगी उसी की है। इसलिए लोगों कोशिश करो हलाल रोज़ी खाने की। एक सहाबी थे जिनका नाम है हज़रत अबू दुजाना। नबी करीम के पीछे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन फजर में नमाज पढ़ के बहुत जल्दी भागते थे। दुआ मांगे कि फट से भागे, दुआ मांगे कि फट से भागे। 4 नमाजों में नमाज के बाद बैठे रहते थे, बातें सुनते थे, लेकिन फजर में सबसे पहले भाग लेते। एक दिन साहबे किराम ने शिकायत किया कि अल्लाह के रसूल दुजाना, अबू दुजाना फजर में बहुत जल्दी भागते हैं। तो हुजूर ने अबू दुजाना को रोका, कहा अबू दुजाना, फजर में बहुत जल्दी जाते हो? तब अबू दुजाना ने जवाब क्या दिया, सुनो मुसलमानों, गौर करने का मकाम है। अबू दुजाना कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मेरे पड़ोस में एक यहूदी का मकान है। मेरा आंगन उसका आंगन एक है, सिर्फ बीच में पर्दे की दीवार है। उसके आंगन में खजूर का पेड़ है। इस वक्त खजूर पेड़ पे लदे हुए हैं, पकी पकी खजूर हैं, उसकी गिरती हैं, उसकी शाख हमारे आंगन में झुकी है। उस यहूदी पड़ोसी की खजूरें रात में पकी पकी मेरे आंगन में गिरती हैं। मैं नमाज फजर पढ़ने आता हूँ तो मुझे डर लगा रहता है कि कहीं मेरे घर का कोई बच्चा बेदार हो के उस पड़ोसी की खजूर उठा के न खा ले। इसलिए मैं जल्दी जाता हूँ और जल्दी जा कर के उसकी खजूरों को जमा करके उसके घर देता हूँ, फिर मैं अपने बच्चों को बेदार करता हूँ। मुझे डर लगा रहता कि मेरे घर का कोई बच्चा वो खजूर उठा के खा न ले। ये सहाबा के अंदर हलाल रोज़ी का जज्बा था कि एक खजूर हमारे पड़ोसी का हमारा बच्चा कोई न खाए। जब बताया सरकार ने तो सरकार को रहम आया अबू दुजाना पर। सरकार आए और उस यहूदी पड़ोसी से कहा कि ये खजूर का पेड़ अबू दुजाना के हाथ बेच दो। इनको दिक्कत होती है, नमाज फजर में इनको उलझन रहती है। ये खजूर का पेड़ इनके हाथ बेच दो, इसके बदले में मैं तुम्हें जन्नत में बाग अता करूँगा। मुसलमान होता तो मचल जाता, यहूदी था, कहा ना ना नहीं बेच पाऊँगा। लेकिन सहाबा कितनी मोहब्बत करते थे। हज़रत अबू बकर साथ में थे, कहते अल्लाह के रसूल, इस पेड़ के बदले में
जो जन्नत में बाग इसको देने के लिए आप कह रहे हो, अगर ये खजूर का पेड़ मैं खरीद कर इसकी कीमत इसको दे दूं तो क्या वो जन्नत का बाग हमें आप देंगे जो यहूदी को देने के लिए कहते हैं? हुजूर फरमाते हैं अबू बकर मुबारक को। तो अबू बकर सिद्दीक ने यहूदी से वो पेड़ खरीद लिया, पैसा दे दिया यहूदी को, और ख़रीद कर अबू दुजाना को दे दिया। यकीन था कि मेरे नबी की बात सच्ची है, इसके बदले में मुझे जन्नत में बाग मिलेगी। चले गए, सौदा तय हो गया। रात में यहूदी सोचे कि मुसलमान बड़े बेवकूफ़ होते हैं, बड़े चूतिया होते हैं। बताओ, पेड़ खरीद लीन, पैसा हमका दे दिन, पेड़ है तो हमरे नागन माँ, इसका फल खाएंगे, पेड़ भी हमारा, पैसा भी मिल गया, बड़ा मगन में। लेकिन रवायतों में आता है कि जब सुबह हुई, यहूदी बेदार हुआ तो देखता है कि उसके आंगन का जो पेड़ खजूर का था वो उखड़ करके हजरत अबू दुजाना के आंगन में लगा हुआ है। जब यहूदी ने रसूलुल्लाह का मौजिज़ा देखा तो पहुंचा, कहा मोहम्मद खुदा की कसम मुझे यकीन हो गया आपकी नबूवत भी सच्ची, रिसालत भी सच्ची है। जब पेड़ आपकी हुकूमत में है तो बिलाशुबा आपकी नबूवत सच्ची है। वो यहूदी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। हाँ? लेकिन है मेरे दीनी भाइयों, ज़रा गौर करो कि अबू दुजाना सहाबी थे, अपने बच्चों के लिए एक खजूर पड़ोसी का खाना गवारा नहीं किया। इसलिए सबसे अच्छी ज़िंदगी उसकी है जिसकी रोज़ी हलाल हो, सबसे अच्छी ज़िंदगी उसकी है जिसका कपड़ा हलाल हो। इसलिए दुआ करो कि अल्लाह ताला हमें तुम्हें रिज़्क़ हलाल और रिज़्क़ और हलाल लिबास अता फरमा दे। देखिए, अल्लाह का वादा, जो अच्छा अमल करेगा उसको हम अच्छी ज़िंदगी देंगे। अमलों में सबसे बेहतर अमल कौन है? कौन अमल है? सहाबा ने पूछा था, अय्युल अमली अहब्बु इलल्लाह यौमल क़ियामा, अल्लाह के रसूल क़यामत के दिन कौन अमल अल्लाह को ज़्यादा महबूब होगा? तो सरकार ने फरमाया था, सलातो अला वक्तिहा, नमाज के वक्त पर नमाज को अदा कर लेना। अव्वले वक्त पर अजान हो फ़ौरन नमाज पढ़ लो जमात से, ये वो नेकी है जो क़यामत के दिन हमारी तुम्हारी सबसे ज़्यादा महबूब नेकी होगी। इसीलिए हज़रत अली शेर खुदा कहा करते थे, हज़रत अली कहा करते थे, अज्जिलू फ़ी सलास, तीन चीज़ों में अज्जिल फ़ी सलास, तीन चीज़ों में जल्दी किया करो, तीन चीज़ों में जल्दी करो। नंबर एक पर फरमाया करते थे, अस्सलातु इज़ा आतत वक्तुहा, जब नमाज का वक्त आए तो फ़ौरन नमाज पढ़ लो, देरी न करो। और दूसरे नंबर पर फरमाते थे, वल जनाज़तु इज़ा हदरत, और जब जनाजा तैयार हो के आ जाए तो फ़ौरन नमाज पढ़ के दफन कर दो, किसी का इंतज़ार न करो, जल्दी करो। क्योंकि हो सकता है कि उसका कोई अमल इतना ख़राब रहा हो, इतना ख़राब रहा हो कि अल्लाह ताला उसके वजह से उसके चेहरे को बदल न दे। हा? तो रोको ना उसको, जल्दी अरहमुर राहिमीन के हवाले करो। लेकिन बहुत से लोग आई हैं तो कहीं तनी मुँह खोलो, मुँह खोलो, मुँह खोल खोल देखा था। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब का फन ढक दो, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब का फन ढक दो, और मुँह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। लेकिन जनाजा तैयार रही हो, कहीं भी लड़कवा आवा नहीं है, महतारी बाप से रिश्ता नहीं, मेहरुआ का लेके अलग हो के अलग बना रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, माँ बाप से कोई वास्ता नहीं। और जब अब्बा अम्मा मरी हैं तो बम्बई से प्लेन से चली गई। अरे जब जिंदा थे तो कोई मोहब्बत नहीं, मरने के बाद प्लेन से आ रहे हो।
कितने नौजवान ऐसे हैं जो माँ बाप से कोई रिश्ता नहीं, और जब डॉक्टर जवाब दे देगा बाप के हलक में कुछ नहीं जाएगा, तब चिम्मच से दूध नहीं है पियावे। अरे बाप का दिल नहीं जल रहा है क्या? है अफसोस, जब मैं खाने के लायक था तब इसने कुछ तवज्जो नहीं दिया, आज जब मेरे गले से कुछ नहीं जा रहा है तो दूध पिला रहा है। ऐ नौजवानों, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, उनकी खिदमत कर लो, अल्लाह से डरो, माँ बाप की खिदमत करो। हदीस में है, माँ बाप की नाफरमान औलाद जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगी। इसलिए नौजवानों, माँ बाप की कदर करो, ताजीम करो माँ बाप की। अब्बा आ जाए, बैठे हो तो खड़े हो जाओ। अल्लाह कुरान में फरमाता, वख़फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, ऐ मेरे बंदे तो अपने बाजुओं को रहम दिली से झुका ले। जब अब्बा अम्मा को देख तो बाजू तुम्हारे झुक जाएं। चाहे आलिम हो, चाहे प्रधान हो, चाहे डॉक्टर हो, लेकिन बाप से तुम्हारा मर्तबा बढ़ नहीं सकता। इसीलिए हदीस में लिखा है कि लड़का मुसलमान हो और बाप हिंदू हो, और हिंदू बाप मंदिर में पूजा करने जाए और पूजा करके जब लौटे घर की तरफ और कमज़ोर हो, चलने में दिक्कत हो, तो मुसलमान औलाद अपने बाप का सहारा बन जाए। उठा के लाओ अपने बाप को, इधर से नहीं ले जा सकते क्योंकि शिर्क करने जा रहा है। शिर्क पर मदद करना गोया कि शिर्क ही करना है। लेकिन जब शिर्क करके पलटे घर पे आराम के लिए, तो हुजूर फरमाते हैं तुम्हारा बाप है उसका सहारा बन जाओ। तो एक मुशरिक बाप की खिदमत का हुक्म मेरे पैगंबर ने दिया, तो अगर बाप मोमिन हो तो उसकी खिदमत में अल्लाह कितना राज़ी होगा, अल्लाह के रसूल कितने राज़ी होंगे। इसलिए नौजवानों, माँ बाप की तरफ तवज्जो करो। लेकिन आज देखा जाता है 5-6 लड़का है तो माँ बाप खातिर वसरी बांधत कि शनिचर के बड़कऊ के यहाँ खई हैं, इतवार के मंझिलका के यहाँ, सोमवार के संझिलका के यहाँ। अरे तुम माँ बाप के लिए बारी बांध रहे हो। वो माँ बाप जब तुम कुछ नहीं खाते थे बचपन में तो तुमको फुसला फुसला के खिलाते थे, कहीं कहानी सुना सुना के खिलाते हैं, कहीं खिला खिला के खिलाते हैं, कहीं झूठी बात कह के कि खाए लो तुमको हम फला चीज़ देवे, खाए लो तुमको हम पैसा देंगे। और वो माँ बाप जब बूढ़े हो गए तो उनके खिलाने के लिए बारी मुकर्रर कर रहे हो। बड़े अफसोस की बात है। बहरहाल हज़रत अली शेर खुदा फरमाते हैं, जनाजा जब तैयार हो के आ जाए तो फौरन उसको दफन कर दो, किसी का इंतज़ार न करो। लेकिन आज आखिरी टाइम पर मोहब्बत बहुत दिखावत। अगर सास बाप मातारी बाप मर गए तो लड़का इतना रोई लागत है यहू साथे चल दी, और पतो यह जो जिंदगी में पूछत नहीं, वो जब सास मरी, सास ससुर मरी, तो पतो यह कौन में रोवत है। अरे राय गिरी धूं से, आँखें वाँखें काट दी, लागत है चल दी, फिर उठाइए, फिर गिरी धूं से। अरे बड़ी मोहब्बत मर एक टाइम पर, यह मक्कारी नहीं तो क्या है? जिंदगी में तुमने कभी सब ख्याल नहीं किया, मरने के बाद रो रो के तुम गाँव वालों को दिखा रही हो कि हम माँ बाप, हम अपने सास ससुर को बहुत चाहते हैं। ऐ लोगों, रोने से कुछ होने वाला नहीं है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, आँखें रो रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले, और जाने वाले नहीं आने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। रोना मग़फ़िरत की दुआ मांगो। माँ बाप की कब्रों पे चले जाओ,
हदीस में मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि फ़ी कुल्लि यौमि जुमा, जो हर जुमा को माँ बाप की कब्र की ज़ियारत करेगा, फ़ग़फ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि व मा तअख़्ख़रा, तो उसकी वजह से उसके अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिए सुभान अल्लाह, जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, वाह। आज हम और आप अजमेर शरीफ जाते हैं, जाना चाहिए, देवा जाना चाहते देजा जाना चाहिए, बरेली जानते हैं जाना चाहिए, लेकिन कम से कम अपने माँ बाप की कब्रों पे भी जाना चाहिए। सुभान अल्लाह, बेशक, बेशक। बरेली जाओगे, गरीब नवाज के यहाँ जाओगे, सवाब पाओगे, और माँ बाप की कब्रों पे जाओगे तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं तुम्हारे गुनाह बख्शे जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, वाह। लिहाजा माँ बाप की कब्रों पे हाजिरी दिया करो। कब्रों पे जाने से बड़ा फायदा हुजूर फरमाते हैं, ज़ूरुल क़बूरा, कब्रों की ज़ियारत किया करो। क्यों? लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की ज़ियारत तुमको मौत को याद दिलाती रहेगी। सही, बेशक। लेकिन आज हम लोगों के दिल इतना ढीठ हो गए हैं कि कब्रस्तान जावा जाते तो हुओ तो उनको डर नहीं, हुओ पंचायत, कब्र से भी हम नहीं डरते। जैसे बताओ थे एक बुढ़वा रहा है बीमार भवा, तो के लड़कवा का घेर के बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात, तो बुढ़वा कहते भैया रे अब हम बचबे ना, अब लागत है मर जीवे। तो लड़के कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जो हम मरबे तो हमका नवा कपड़ा के कफन न दियो, पुरान कपड़ा कफन में लगायो। अच्छा। लड़के कहीं अब्बा यूँ कहाँ हो सकत है कि तुम हमरे लिए सब कुछ कियो, हम मर जाइयो तो हम लोग कफन में पुरान कपड़ा देवे, गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा। तो बुढ़वा कहते हैं गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे उनको फंसाए दिए हो तुम लोग। कहा है अब्बा, तो बुढ़वा कहते अरे पुरान कपड़ा में लपेट के रखियो कब्र में, ताकि जब फरिश्ते सवाल जवाब करे हैं देखिए कफन पुरान, तो कहे तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होएगा वही छोड़ो तो छोड़ छाड़ चले जाई हैं। सुभान अल्लाह। और नवा कफन में लपेट के रखियो, जुड़ते जुड़ जाई है कि न जुटी है रे। बताओ इसे दलाल बुढ़वा परे हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करवे कि इन्हें मरे के बाद सोचे बैठे कि हूँ 420 के निकल जाए। लेकिन है लोगों, कब्र बड़ी कठिन मंजिल है। आला हजरत जैसे मुजद्दिद कब्र को याद करके फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। बेशक, सुभान अल्लाह। खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर, और बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।